Hello guys, question from 2018 board paper. Given for any 2 by 2 square matrix A, if A into adjoint A equals to matrix 8008, then write the value of determinant of A. तो guys, as you can see there, this is your question. और अगर हम इसको लिखे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका A, साथ में दे रखा है ADJ और साथ में दे रखा है 8008। यहाँ से दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट आप ले लीजिएगा। इस वैसे A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट A इंटू आई, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ ऐसे डिटर्मिनेंट A इंटू आई इक्वल्स टू 8008। दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट फिर ले लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लिया, इसका डिटर्मिनेंट लिया और इधर डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट आई करेंगे वैल्यू 1 आ जाएगी, रह जाएगा केवल डिटर्मिनेंट ए, और जब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो 64। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। यही हमसे पूछा भी है। ठीक है गाइज, यू कैन सी देयर। आगे इसमें चलते हैं हम, और क्या कोई क्वेश्चन है 1 नंबर का देखते हैं। 1 नंबर का है, बिल्कुल है एक क्वेश्चन, एज यू कैन सी देयर। व्हाट वी आर गिवन, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0। तो यहाँ तो प्रूव करवाइए, वहाँ वो 1 नंबर में आ सकती है कि इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है गाइस, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है हमको। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा -1 के। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट लिया आपने, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वल ही होता है गाइस। 3/3 मैट्रिक्स है तो ये -1 बाहर आ जाएगा, ये माइनस, और इस पे पावर लग जाएगी 3 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी। -1 बाहर लिया, पावर जो भी ऑर्डर है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का वो लगा दी, और साथ में डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए गाइस, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये डिटर्मिनेंट ए, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ए, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए। यहाँ आएगा 0 और ये 2 जाएगा 0 के नीचे, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0। ये आ गई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कुछ मिले तो। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 गाइस। गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए 0A1 -1 B1 -1 C0। तो वैल्यू हमसे पूछी है A + B + C होल स्क्वायर की। अब गाइस देखिए, अगर ये मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सबसे पहली चीज़ तो ये कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो B की वैल्यू तो 0 आई जाएगी आपकी। मैं साथ ही साथ यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं उसमें, तो B की वैल्यू तो 0। ये देखिए, ये मैंने लिख लिया यहाँ, B की वैल्यू 0। उसके बाद ये ये जो एलिमेंट है A12 और A21, ये आपस में माइनस से डिफर करेंगे, तो अगर ये -1 है तो ये A की वैल्यू 1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बिल्कुल वैसे ही जब हम C पे आएंगे गाइस, तो ये तो हो गया A32 और ये हो गया A23। ये दोनों भी एक दूसरे से माइनस से डिफर करेंगे, तो अगर ये वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू आ जाएगी -1। और अब आपसे पूछा है A + B + C होल स्क्वायर, तो ये आपने A + B + C की वैल्यू निकाली, तो ये हो गया A + B + C और इसका स्क्वायर। तो गाइज ये हो गया 0 का स्क्वायर और फाइनली वैल्यू 0। ये इसका आंसर। देखते हैं इसमें कुछ आगे हो, अगर 1 मार्क का गाइज थोड़ा सर्च करते हैं, बिल्कुल मिल गया। यू कैन सी देयर। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें डिफरेंशिएशन का, कि इफ़ y = f(x²) और f' दे रखा है e⁻√x, तो dy/dx आपको निकालना है। तो गाइज ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए। ये क्वेश्चन यू कैन सी देयर, y = f(x²) और f' हमको दे रखा है e⁻√x, तो dy/dx निकालना है। गाइज मैं यहाँ ये क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ आपके सामने। y दे रखा है हमको f(x²) और साथ में दे रखा है f' की वैल्यू e⁻√x, तो हमसे पूछा है dy/dx निकालिए। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको।
dy बाई डी एक्स लिया, तो ये डिफ्रेंशिएशन में एफ एक्स स्क्वायर का किया तो एफ डैश एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। इसके आने के बाद गाइस देखो आपको ये दे रखा है एफ डैश एक्स इक्वल टू ई पावर रूट एक्स। तो एफ डैश एक्स में ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को उठा के जब आप यहाँ एक्स की जगह पुट करोगे तो वो यहाँ भी आ जाएगा। तो ये एफ डैश और एक्स स्क्वायर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर इसमें डल जाएगा। तो देखिए जब आप यहाँ एक्स स्क्वायर डालोगे तो ये आ जाएगा ई रूट और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ऐसे, और ये 2x। अब ये रूट एक्स खुलेगा यहाँ पर, तो ये ई और रूट एक्स एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स खोलेंगे तो x और ये 2x, और फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 2x इंटू ई पावर एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ये देखिए सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है गाइस। देखते हैं कुछ और मिले इसमें तो आगे के पेपर में। देखिए गाइस दिस इज द पेपर ऑफ 2012। देखिए बिल्कुल मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, 2 फिर एक मैट्रिक्स है फिर। सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2012 बोर्ड पेपर, 2 फिर एक मैट्रिक्स प्लस फिर एक मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ गाइज, है ना, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सीधा सीधा x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 किया और उसको 7 के इक्वल रखा। तो देखिए हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व ज़रा। तो देखिए ये 2x किया हमने यहाँ, फिर 2x के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 ऐड किया और उसके बाद इसको इक्वल रखा 7 के। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू 2। उसके बाद देखिए y वाला जब हम कॉन्सेप्ट लेंगे तो ये 2 को y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइज, 2y माइनस 6 ये हो जाएगा, ये प्लस 2 इसमें ऐड कर देंगे और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 14 के। तो दिस इज 2y माइनस 4, उधर जाएगा तो 18 बनेगा और y हो जाएगा 9। और आपको x प्लस वाई की वैल्यू इसमें निकालनी है, x2 और y 9 ऐड करेंगे तो 11, ये x प्लस वाई की वैल्यू। अब देखिए गाइस इसी में आगे एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, ए ट्रांसपोज दे रखा है, एक मैट्रिक्स बी दे रखा है और आपसे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज पूछा है। तो ए ट्रांसपोज तो आपके पास है ही गाइस, और आपको बी ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज तो दे रखा है ये 3 4 माइनस 1,2 और ये 0,1 और माइनस यहाँ से आप इसमें बी ट्रांसपोज कर लेंगे। तो जब आप बी ट्रांसपोज निकालेंगे गाइस तो बस रोज इनटू कॉलम का इंटरचेंज होगा, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस 1,1, ये हो जाएगा 2,2 और तीसरी कॉलम बन जाएगी तीसरी रो। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है गाइस, तो इजीली माइनस निकल सकता है। 3 माइनस 1 किया तो ये बन जाएगा 4, 4 माइनस 1 किया तो 3, माइनस 1 माइनस 2 किया तो माइनस 3, 2 माइनस 2 किया तो 0 और 0 माइनस 1 किया तो माइनस 1 और 1 माइनस 3 किया तो माइनस 2। द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेपर गाइज, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये तो बहुत सिंपल है गाइज, वेयर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 4। तो आपको पता ही है ये कैसे होगा, हर बार बोर्ड के 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आता ही है। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 दे रखी है तो आपको ट्वाइस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एज यू कैन सी देयर। तो इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे गाइज, तो देखिए इसमें आपको दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 और आपको निकालनी है ट्वाइस ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो गाइज एज यू कैन सी देयर, कल भी मैंने बताया था कि अगर कोई के ए डिटर्मिनेंट निकालना हो आपको और एक ही अगर ऑर्डर दे रखी है आपको n, तो ये जो स्केलर है ये बाहर आ जाएगा, उस पर n लग जाएगी पावर और फिर वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल, यानी दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन। तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। जब हम 2a डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये स्केलर तो बाहर आ जाएगा और ए का ऑर्डर हमको दे रखा है 3/3, तो 2 पे पावर 3 लग जाएगी और डिटर्मिनेंट ए हम ऐसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ये तो हो जाएगा 8 और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है 4 और फाइनली योर आंसर इज 32। सो गाइज दीज आर 5 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। आज तो हम यही ख़त्म करते हैं, कल की सीरीज़ में कुछ और नए 5 या 6 क्वेश्चंस बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के। ओके गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग। थैंक यू वेरी मच।